हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय आर.एस. अग्रवाल, जिसका आज हम चैप्टर 21 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर होता क्या है। प्लेन फिगर है जैसे कि कोई सर्कल है, ये हमारा एक प्लेन फिगर कहलाएगा। अगर हम कोई स्क्वायर बना देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेन फिगर। वी कैन ऑल्सो कॉल रेक्टेंगल एज अ प्लेन फिगर। दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेन फिगर, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। उस टाइप के जितने भी आपके फिगर्स होते हैं उनको हम प्लेन फिगर्स बोलते हैं। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। और पेरीमीटर होता क्या है? The sum of the length of all sides of a plane figure or the length of its boundaries is called perimeter of a figure. तो पेरीमीटर होता है किसी भी प्लेन फिगर की बाउंड्रीज का सम, जिसकी लेंथ का सम। जैसे कि अगर हम पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं तो रेक्टेंगल में होता है, एक तो होती है लेंथ जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, और होती है ब्रेड्थ जो कि शॉर्ट साइड होती है। तो यहाँ पर जब हम इन सारी बाउंड्रीज को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है L प्लस बी प्लस L प्लस बी। मतलब हमने 2 बार L लिखा है और 2 बार B लिखा है। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2L प्लस बी। और यूनिट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी डेसीमीटर, एनीथिंग। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे कि आप जानते होंगे, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम एक स्क्वायर लें और उसकी साइड अगर a है तो सारी साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो जब हम इनका सम करेंगे सो a प्लस a प्लस a प्लस a, मतलब हमने 4 टाइम्स a लिखा है तो वी कैन राइट इट एज 4a। तो मतलब 4 इंटू द साइड, दैट इज 4a यूनिट्स। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल को प्लेन फिगर के तौर पे लेते हैं तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो अगर ये ट्रायंगल है सो इफ इट इज़ A, B एंड C, ये हमारी साइड्स हैं, तो इनका पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो इसी बेसिस पे आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 21A। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज 16.8 सेंटीमीटर and breadth is 6.2 centimeter. As we have seen earlier, perimeter of rectangle होता है 2L plus B. So यहाँ पर मैं लिखूंगी perimeter is equal to 2L plus B. So L हमारे पास given है 16.8 centimeter और B हमारे पास given है 6.2 centimeter. So on adding this we'll have 23. So completely we'll have 46 centimeter as the answer. Second part of the same question, length is given 2 meter 25 centimeter and breadth is given 1 meter 50 centimeter. तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट्स दी हुई हैं, इसको हम टोटली 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारी लेंथ जो कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसको मैं कम्प्लीटली मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी। सो इट विल बिकम 2.25 meter and breadth is 1 meter 50 centimeter, जिसको मैं completely मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी। So it will be 1.50 meters. So finally we'll have perimeter of a rectangle as 2L plus B. So 2L is 2.25 and B is 1.50. So we'll have this as 2 into 3.75. On multiplying we'll have this as 7.50 meters, or we can write this as 7 meter 50 centimeter. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Next question, third part, length is given 8 meter 5 decimeter and breadth is given 6 meter 8 decimeter. So लेंथ हमारे पास 8 मीटर और 5 डेसीमीटर है, इसको मैं एक यूनिट में कर दूंगी, दैट इज 8.5 मीटर्स एंड विड्थ इज गिवन 6 मीटर 8 डेसीमीटर. सो वी कैन राइट इट एज 6.8 meters. So now perimeter
is equal to 2L plus B. So we can write it as 2, 8.5 plus 6.8. So on solving this, we'll have this as 2 into 15.3. So on multiplying, we'll have this as 30.6 meter, or we can write it as 30 meter 6 decimeter. Next, question number 2. Find the cost of fencing a rectangular field 62 meter long and 33 meter width at rupees 16 पर मीटर. तो यहाँ पर आपको कॉस्ट निकाल के देनी है फेंसिंग की. तो हमारे पास जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे. तो हमारे पास लेंथ ऑफ द फील्ड गिवन है, लेंथ ऑफ फील्ड इज 62 मीटर and then we are given breadth of field, that is 33 meter. So now we can find the first perimeter. So perimeter of field is equal to 2 length plus breadth. So 262 plus 33. So we'll have this as 2 into 95, that is 190 meter as the perimeter. As we know that rate of fencing is rupees 16 पर मीटर. सो 1 मीटर के लिए 16 रुपीज़ हैं, तो इतने मीटर्स के लिए कितना होगा. सो टोटल कॉस्ट ऑफ fencing is equal to 16 rupees multiplied by 190 meters. So we'll have this as rupees 3040 as the total cost of fencing. Hence this is the solution. Next, question number 3. The length and the breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3 if its perimeter is 128 meter. Find the dimensions of the field. तो यहाँ पर आपको डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ निकाल के देनी है. तो हम यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ rectangular field be 5x and breadth be 3x. तो ये हमारे पास आ गया है इसका लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें कि हमने कॉमन रेशो ले लिया है x. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल वी नो इट एज 2l प्लस b, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 128 मीटर्स. सो 2 लेंथ हमने ले लिया है 5x, ब्रेथ हमने ले लिया है 3x. सो वी कैन राइट इट एज 128 डिवाइडेड बाई 2. ये मैं 2 नीचे ले गई हूँ और ये आ गया है हमारे पास 8x. सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 6 2 4 अगेन वील हैव 64 इज इक्वल टू 8x. सो टेकिंग दिस 8 in the denominator, 64 upon 8. So it will be cancelled 8 times. So x is 8. So length is equal to 5 into 8, that is 40 meter, and breadth is equal to 3 into 8, 8 3s are 24 meter. Hence this is the length and the breadth of the field. Next, question number 4. The cost of fencing a rectangular field at rupees 18 per meter is rupees 1980. If the width of the field is 23, find its length. तो यहाँ पर आपको लेंथ कैलकुलेट करके देनी है. तो पहले मैं यहाँ पर गिवन लिख देती हूँ. टोटल कॉस्ट ऑफ fencing is given rupees 1980 and rate of fencing is given rupees 18 पर मीटर. मतलब 1 मीटर के लिए इतना कॉस्ट लगता है, तो टोटल कॉस्ट हमको पता है. सो यहाँ से हम पेरीमीटर ऑफ द फील्ड कैलकुलेट कर देंगे. सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड
will be equal to total cost, that is 1980, divided by rate of fencing, that is 18. So we'll get this as 110 meters. So this is the perimeter. As this is the rectangular field, we can say that perimeter is equal to 2L plus B. As we know, width is given 23, मतलब breadth हमको 23 given है, perimeter हम calculate कर चुके हैं, 110 is equal to 2L plus B is 23. Taking this 2 in denominator, so 110 divided by 2 is equal to L plus 23. So 2 5s 55 आ जाएगा. अब यहाँ पर मैं वापस लिख देती हूँ, L plus 23 is equal to 55. So L is equal to 55 minus 23 and we'll get the answer as 32 meter. Therefore, length is equal to 32 meters. Hence, this is the solution. Next question number 5. The length and the breadth of a rectangular field are in the ratio 7:4. The cost of fencing the field at rupees 25 per meter is rupees 3300. Find the dimensions of the field. यहाँ पर भी हमको dimensions मतलब length and breadth calculate करके देना है. So यहाँ पर हम length ले लेते हैं. Let length is equal to 7x and breadth is equal to 4x. And we know the total cost of fencing. Total cost of fencing is rupees 3300. Okay, so here we are also given rate of fencing, that is rupees 25 per meter. तो सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था. सो पेरीमीटर is equal to total cost, that is rupees 3300 divided by the rate, that is 25. So we'll have this as 132 meters. This is the perimeter of the field. Now we know that perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. Okay, so we can write this as 132 is equal to 2, L is 7x and B is 4x. Taking these 2 in the denominator, so we'll have this total as 11x. So 2 6 are 6 are, so we'll have this as 66. तो हम लिख सकते हैं 11x is equal to 66. So x is equal to 66 upon 11 cancelled out. So we'll get x as 6. And now we can find the length. Therefore, length is equal to 7 into 6. 7 6 are 42 meters. And breadth is equal to 4 into 6. 6 4s are 24 meters. Hence, this is the length and the breadth of the rectangular field. Next question number 6. Find the perimeter of square, each of whose side measures 3.8 meter. तो हमको side given है तो हमको perimeter निकालना है. As we know, perimeter of square is equal to 4 into side. So 4 into 3.8, we'll get this as 15.2 centimeter. Hence, this is the perimeter of a square. Next question is 4.6 meter the side given. So perimeter will be equal to 4 into side. So 4 into 4.6, we'll get this as 18.4 meters. Next is 2 meter 5 decimeter. इसको हम पहले सिंगल एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हम लिख सकते हैं 2.5 meters. So here we can find the perimeter is equal to 4 into side. So 4 into 2.5 will be equal to 10.0 meter. Next, question number 7. The cost of putting a fence around a square field at rupees 35 per meter is rupees 4480. Find the length of each side of the field.
तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ fencing is ₹4480 और rate of fencing is given 35 rupees 35 per meter. So we can find the perimeter of a square field can be written as total cost, that is ₹4480 divided by the rate, that is 35. So we will get this as 128 meters. As we know, perimeter is equal to 4 into side. So substituting here the values, 128 is equal to 4 into side. So side will be equal to 128 divided by 4. 4 3s are 12, 4 2s are 8. So 32 meter is the length of the side. Next question number 8. Each side of square field measures 21 meter. Adjacent of the field there is a rectangular field having its in the ratio 4:3. If perimeter of both the field are equal, find the dimension of rectangular field. तो हमको rectangular field के dimensions निकालना है. तो सबसे पहले हमको side of square field that is 21 meter given है और length of rectangular field is 4x. Similarly, breadth of rectangular field is 3x. As we are given both the perimeters are equal, so we can write perimeter of rectangular field is equal to perimeter of square field. So we can write rectangular field as 2L plus B and perimeter of square is 4 into side. So we can write this as 2 into 4 plus 3 is 7x, which is equal to 4 into 21. So x is equal to 4 into 21 divided by 2 into 7. So 2 2s are 7 3s are. X is equal to 6. So here we can find the length of field is equal to 4 into 6, that is 24 meters, and breadth is equal to 3 into 6, that is 18 meter. Hence this is the solution. Next question is question number 9. Find the perimeter of triangle. तो triangle में भी मैंने अभी पीछे बताया था कि sum of all the sides of the boundaries हम लिख सकते हैं. So perimeter of a triangle आपको निकालना है जिसकी साइड आपको गिवन है 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर. So here we can say that perimeter of triangle is equal to sum of all sides. So we can write 7.8 centimeter plus 6.5 centimeter plus 5.9 centimeter, and finally we'll have the answer as 20.2 centimeter. Similarly we have the equilateral triangle. Equilateral triangle में सारी sides equal होती हैं. Equal sides मतलब अगर ये side A है तो ये भी A और ये भी A, और तीनों को जब हम ऐड करेंगे A plus A we'll get as 3 into the side, कोई भी side. ओके, सो यहाँ पर साइड आपको गिवन है 9.4 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर will be equal to 3 into side. So 3 into 9.4 centimeter, we'll get the answer as 28.2 centimeter. Next is isosceles triangle. As we know isosceles triangle में दो sides equal होती हैं. मान लेते हैं ये दोनों sides equal हैं और ये साइड B है. जब हम इसको ऐड करेंगे सारी साइड्स को, we'll get A plus A as 2A plus B. Okay, so
perimeter is equal to 8.5 centimeter plus 8.5 centimeter plus 7 centimeter. So we'll have the answer as 24 centimeter. Hence this is the solution. Next question number 10. Find the perimeter of regular pentagon. Pentagon has got 5 sides. जिसमें कि regular है तो मतलब सारी sides equal हैं एक 8 centimeter के. So we can write perimeter is equal to 5 into side. Pentagon है तो 5 sides होंगी. So 5 into 8 is 40 centimeter. Similarly, regular octagon of side 4.5 centimeter. Oct means 8. So perimeter is equal to 8 into side. 8 into 4.5 will get the answer as 36 centimeter. Next is regular decagon of side 3.6 centimeter. Decagon means 10. So perimeter is equal to 10 into side. So 10 into 3.6 centimeter, we'll have this as 36 centimeter. Hence this is the solution. Next question number 11. Find the perimeter of each of the following. तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और इसका आपको पेरीमीटर निकाल के देना है. As we know, perimeter is the sum of all the sides, length of all the sides. So perimeter for this figure can be written as 27 centimeter plus 35 centimeter plus 45 centimeter plus again 35 centimeter. So when we add all these, we'll have the sum as 142 centimeter. Similarly, for this figure, perimeter will be equal to, as we can see, 1, 2, 3, 4 sides have equal length. So 4 into 18 centimeter. So we'll have the answer as 72 centimeter. Next is, this is a figure like an arrow. So perimeter for this figure can be written as 8 centimeter plus 16 centimeter plus 4 centimeter plus 12 centimeter plus 12 centimeter plus 4 centimeter plus 16 centimeter. So on adding complete this, we'll have this as 72 centimeter as the answer. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.